सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में एक नई वैकेंसी आने वाली है। कौन सी वैकेंसी आएगी? राजस्थान में संगणक की वैकेंसी आने वाली है, जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। और इस वैकेंसी में क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ही कम होता है। ज़्यादा वो कंपटीशन इस भर्ती में होता नहीं है, क्योंकि जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हर किसी के पास में नहीं होती है। संगणक की भर्ती है। संगणक होता क्या है, जो न्यू एस्पिरेंट है उनको पता नहीं होता कि संगणक क्या होता है। देखो, संगणक की बात हम क्यों करते हैं? जितने भी सर्वे होते हैं एनएसएसओ के द्वारा, ठीक है, जो भी सांख्यिकी संगठन के द्वारा, या फिर आप ऐसे मान सकते हो जितने भी आंकड़े, जितने भी सर्वे जिनका प्रदर्शन किया जाता है उनको रिलीज किया जाता है, ठीक है। जैसे आप ये एक ही बात मान लो कि जनसंख्या है, इसके आंकड़े आपको जुटाने हैं, ठीक है। आंकड़े जुटाने के बाद वो संगणक का काम होता है, ठीक है। संगणक हिंदी में जो कंप्यूटर बोलते हैं ना, कंप्यूटर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं, ठीक है। उनको आंकड़ों के साथ दर्शाया जाता है, ठीक है। एक आंकड़े का फॉर्मेट आप मान सकते हो। बात यह है कि संगणक की नई भर्ती कब आने वाली है। संगणक की भर्ती जल्दी आएगी, ठीक है। इसकी पूरी मंजूरी मिल चुकी है, तो नोटिफिकेशन के अंतर्गत हम ये देख लेंगे कि इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्या होने वाली है। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। तो जो लास्ट ईयर की जो एग्जाम हुई थी 2021 की, ठीक है, जो मैंने दी थी, उसमें पॉइंट कुछ से में 60 पॉइंट से कुछ भी रह गया था, और इसमें मेरिट की थी 62 पे ओबीसी की, तो बहुत ज़्यादा फर्क रह गया था इसमें। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड वैकेंसी है जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। नॉर्मल कंपटीशन इसमें होता है। अगर आपको इकोनॉमिक्स ठीक ठाक आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हो, आराम से क्लियर कर सकते हो। एक ही पेपर होता है इसके अंतर्गत, 100 क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो अब नोटिफिकेशन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा इसका, मान लो आप समथिंग मान सकते हो, तो अप्रैल मई में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है ना। अप्रैल मई में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और एज की अपन बात करते हैं तो एज क्राइटेरिया इसमें रहता है 18 से 35 साल, और विशेष आयु वर्ग वालों को छूट दी जाती है। जितनी छूट नोटिफिकेशन में बता जाती है उतनी छूट मिल जाती है इसमें, है ना। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेन बात तो यही है मेरे दोस्त। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि आपके पास में जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब कैसे क्या करना है इसमें यूं है कि आपके पास में ग्रेजुएट, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास में इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। ये कंपलसरी है, इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। आप ये फॉर्म फिल करते हो तो अगर आपके मैथमेटिक्स है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आपके पास स्टैटिक है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो, आपके पास में बीटेक है तो भी आप, पॉलिटेक्निक है तो भी आप क्या कर सकते हो? फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, है ना। आर्ट्स वाले, आर्ट्स के अंतर्गत आपके अगर इकोनॉमिक्स है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें आरएससीआईटी भी मान्य होता है। आरएससीआईटी डिप्लोमा है जो ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से होता है, महावीर उससे कोटा से होता है, ओपन यूनिवर्सिटी से। तो अब क्या होता है इसमें, आरएससीआईटी किस में लागू होता है? जिसके मान लो इकोनॉमिक्स है उसको नीड रहती है किस चीज की, उसको जरूरी होता है आरएससीआईटी के लिए, है ना। हाँ, वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी है, उसमें आपको होनी चाहिए इसमें जो आरएससीआईटी का डिप्लोमा है। और जिसके इको है उसको नीड होती है आरसीआईटी की। आर्ट्स के अंतर्गत आपने इको ले रखी है तो हो सकता है वो आपको जरूरी होगी। सिलेबस के अंतर्गत इसमें स्टैटिक से ज़्यादा पूछा जाता है, जो करंट आंकड़े वगैरह होते हैं, ठीक है। जो भी सर्वे वगैरह में आंकड़े दिए जाते हैं उसमें सर्वाधिक सिलेबस में वो पूछे जाते हैं। और इसका सिलेबस आपको मैं डिटेल सिलेबस अपना टेलीग्राम जिले पे भेज दूंगा, स्टडी बाय बुर्डक पे। आपको वहाँ पूरा डिटेल सिलेबस देख लेना, और जो लास्ट ईयर में जो पेपर हुआ था वो पेपर भी वहाँ सेंड कर दूंगा, आराम से देख लेना, है ना। और आरएस वालों के लिए भी स्टैटिक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या पूछते हैं, आंकड़े बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो सिलेबस जीके तो आएगा राजस्थान जीके तो आपको पता है, वो तो फिक्स आता है। सिलेबस की और अपन डिस्कस कर लेंगे। मेन बात ये आपने पूछा मेरे को बहुत बार कि भाई कि ये सीटी में शामिल होगी कि नहीं होगी। तो ये भर्ती कोई सीटी में नहीं है, सीटी का नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है कि सीटी में शामिल होगी। क्या संगणक भर्ती सीटी में शामिल नहीं है मेरे भाई। आप तैयारी इसमें सीटी के बगैर इसमें आप तैयारी कर सकते हो, है ना। आपने सीटी की एग्जाम नहीं दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात तो रही अपनी है, अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, वो फॉर्मेट आपको मैं बता दूंगा, है ना। क्योंकि देखो इसकी तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने देने पड़ेंगे। आप 6 महीने दोगे तभी इसकी तैयारी कर सकोगे। आपने राजस्थान जी के पढ़ रखा है, अच्छी बात है। और फिर बात आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक सभी के लिए जरूरी होती है। इसमें कम से कम 30 से 40% स्टैटिक के पूछे जाते हैं। करंट आता है, नॉर्मल आता है, राजस्थान जी के आता है, बिल्कुल नॉर्मल आता है। स्टैटिक में आपने आंकड़े अच्छे खासे रट रखे हैं ना तो आपका नाका लग जाएगा भाई, है ना। हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। 1/3 इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है।
तो ये तो था अपना संगणक का जो नई वैकेंसी का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बताया है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई इश्यू है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको रिप्लाई जल्दी मिलेगा दोस्त। और देखो, नोटिफिकेशन की बात ऐसी है, जब आ जाएगा नोटिफिकेशन तो आपको मैं पूरी जानकारी उसमें बता दूंगा कि कौन आप फॉर्म भर सकते हो, कौन और क्या नहीं है। जो लास्ट ईयर की जो वैकेंसी हुई थी, मैंने उसी हिसाब से आप सभी को बताया है कि पिछली वैकेंसी में रूल एंड रेगुलेशन ये थे, दिशा निर्देश ये दिए गए थे, मैंने उसी हिसाब से आप सभी को बताया है। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं बताया, इसमें सारा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, वही मैंने आपको बताया है। हाँ, इसका यूं है कि कंपटीशन बहुत ही नॉर्मल रहता है, इतना हाई कंपटीशन नहीं रहता है। नहीं, आप खुद देख लो, इतनी मतलब 60% किसी में नहीं रहती है, इतनी मेरिट सभी में हाई मिल जाती है दोस्त, है ना। तो ये बात संगणक की थी। तो आपके पास अगर इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, साइंस में अगर आपने कंप्यूटर साइंस कर रखा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। क्योंकि देखो, जिसके पास कंप्यूटर साइंस है उसको RCIT के कोई जरूरी नहीं, RCIT उसके पास है या नहीं है। हाँ, जिनके पास इकोनॉमिक्स है उनको जरूरी रहती है, स्टैटिक वगैरह है तो उसको भी जरूरत रहती है, मैथमेटिक्स है तो उसको भी जरूरत रहती है ना। क्योंकि देखो, वो एक कंप्यूटर सिस्टम में नहीं आता है। जो आपके पास में क्या है कि जो कंप्यूटर साइंस है, आपने कंप्यूटर साइंस कर रखी है और पॉलिटेक्निक कर रखी है, तो इसमें क्या है कि आपके पास में बीटेक वगैरह सारी है, तो इसमें कंप्यूटर का पूरा सिस्टम आ जाता है ना। कंप्यूटर से संबंधित पूरी बातें उसमें आ जाती है, तो उसमें RSAT की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आपकी जो भी क्यूरी है मेरे भाई आप बता देना, आपका सॉर्ट आउट जरूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक धन्यवाद।